और रास्ते को सुलभ बनाना व्यक्ति, ये जानना, रास्ते पे चलना कठिन तो है ही। जो भी व्यक्ति इस कठिनाई को पार कर गया वो मानव बन गया। मानव बनने की प्रक्रिया कठिन जरूर है, लेकिन मानवता के साथ, संस्कार के साथ, वैल्यूज के साथ एक व्यक्ति का निर्माण, इस उद्देश्य के पीछे ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी कार्य कर रही है। कैसे? इस सोसाइटी का मैं एक सिपाही हूं, मजबूत सिपाही हूं। जैसे कारगिल में लड़ते हैं ना कमांडो, वैसे इस उद्देश्य के पीछे मैं एक ऐसा कमांडो हूं। मेरे पास हर तरह का हथियार है, जान दे दूंगा, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर, संस्थान के लिए, उसके उद्देश्य को पाने के लिए गर्दन कट जाए, टांगें टूट जाए, पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा उद्देश्य है जो मुझे कार्य सौंपा गया है सोसाइटी को। तो आज देखिए खूबसूरत से पल है। फ्रेशर्स पार्टी 25 तारीख, याद आता है अपना फ्रेशर, याद आता है अपना समय। हमारे समय में सुविधाएं कम थी, लेकिन उस बात को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल एरिया को हमने कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट को, जिसका केंद्र रामपुर शहर है, उसको चुना। जब हमने बीएड की तो मात्र 2 कॉलेज होते थे। तो आज के समय में हिमाचल प्रदेश में 50 कॉलेज है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन 2006 में अस्तित्व में आया। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए जो हमें समस्या आई वो आगे हमारे समाज को लाया। ये लक्ष्य हमारी सोसाइटी ने तय किया और आज आपके पास खड़ा एक खूबसूरत सा संस्थान सर्वपल्ली, लक्ष्य पर चलता हुआ। आज हमने जो प्रतिभाएं देखी, फ्रेशर्स 2 महीने में जो इनमें वो टैलेंट को पिरोने का तरीका देखा, सलीका देखा, वो सर्वपल्ली। कैश प्राइज जहां दिया जाता है वो सर्वपल्ली। बच्चे की संभावनाओं को जहां हर तरह के मंच से तराशा जाता है वो सर्वपल्ली। आज फ्रेशर्स पार्टी में हमारे बीच बड़े टैलेंटेड पर्सनैलिटी। मैं ज्यादा औपचारिकता में नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी बात करूंगा, समय बहुत हो गया है। हमारे क्लास फेलो अनिल साहब है, असिस्टेंट प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज में, हम साथ पढ़े हैं। तो अभी बातचीत हम कर रहे थे, आज उन्होंने आपके लिए जो समय दिया, मैं इनका आभारी हूं। टीचर का एक समय, 1 मिनट, 1 सेकंड समाज को बना देता है। समाज को बनाने का ध्येय सबसे अहम है। तो आपका अनिल साहब, मैं बहुत बहुत
स्वागत भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं आपने जो समय सर्वपल्ली परिवार के लिए आज दिया। गुनगुना रहे थे मेरे कान के पीछे, एक लड़की होती थी हमारी क्लास फेलो, लक्ष्या नाम था, बड़ी शरारती सी थी। शरारत गलत भाव में नहीं लेना। तो हम साथ बैठते थे, कभी कभी मिलते थे, कुछ पीरियड हमारे अलग अलग लगते थे, सारी बातें याद कर रहे थे पिछला समय आपको देखिए। देखिए वो समय हम भी छात्र थे, उस लड़की की वो चुनौती, तुम तो पढ़ते भी हो, वो टॉप आती थी वो लड़की उस समय। आज तो मैं देख रहा हूं जो नारी शक्ति इतनी मजबूत है, पुरुष शक्ति कुछ कम दिखती है, कॉन्फिडेंस कम नहीं है। लेकिन मैं खुश हूं हमारी बच्चियों ने, आने वाले भावी अध्यापक ने जो यहां टैलेंट दिखाया, आप सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष और स्त्री, जड़ और चेतन, इस सृष्टि में से। तो आज इस प्रांगण में सम्माननीय रिटायर्ड प्रिंसिपल एक के गोस्वामी साहब हमारे बीच हमेशा बच्चों के लिए ये तत्पर रहते हैं, संस्थान के लिए बड़ा समय देते हैं, साथ में लीगल एडवाइजर, चीफ एडवाइजर के रूप में संस्थान के लिए कार्य करते हैं। इनका भी बहुत बहुत आभार। इस उम्र में एक अनुभव को परोसना, हमारे लिए देना अनुभव बहुत बड़ी बात है। बिना अनुभव के जीवन जिया नहीं जाता। तो ये अनुभव हमारे साथ। ऐसे ही एक शख्सियत, साहित्यकार, जिनकी आपने कविता सुनी, कुल्लू जिले को कैसे एक सांस्कृतिक रूप में हमारे सामने रखा, माननीय दीपक शर्मा जी, आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इस संस्थान के ऊर्जावान प्रधानाचार्य बड़ी कर्मठता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ आपके पीछे, आपके साथ अपनी टीम को लेके बहुत प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। इनका कार्य करने का तरीका एक व्यवहारिक है, ऊर्जावान है, प्रभावशाली है, सराहनीय है। मैं प्रिंसिपल मैम को, डॉक्टर सीमा भारद्वाज को बधाई देता हूं कि आप जितनी कर्मठता से कार्य कर रहे हैं, तो आज आपने संभावनाएं देखी, ऊर्जा देखी, तो आप पूरी टीम का इसके पीछे सहयोग है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। संस्थान के तमाम कर्मचारी वर्ग पूरी ऊर्जा के साथ आप लोगों के लिए कार्य करते हैं। सीनियर्स, देखिए मेरा एक स्टाइल है, मैं भी फ्रेशर हूं। अभी मैं फ्रेशर के साथ इनके रूप में चलता हूं, इनकी प्रॉब्लम्स को देखता हूं और आगे चलता हूं। टीचर से बात करता हूं, प्रिंसिपल मैम से बात करता हूं, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक चल रहा है, टीचिंग ठीक चल रही है, किसी प्रकार की सुविधा की कमी तो नहीं है, ऐसी बातें मैं करता हूं। फैशन के साथ चलता हूं मैं, मेरी भी एडमिशन है आपके साथ। जब तक आप सेकेंड ईयर में, थर्ड सेम में नहीं जाते, फिर नियम पूछते। रोहित को पूछो जिसने मोहब्बत का सिलसिला सुना दिया, अंशुल को पूछो इशारों इशारों में दिल लेने वाले, ऐसे गाने गाते हैं।
इसमें क्या है? इसमें अरुण जी को पूछो, अपने अभिषेक, और जितनी भी ऊर्जा है वो एक पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन, योगदान। आप पूरा परिवार सभी बधाई के पात्र हैं। आपको इस प्रेशर की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात आती है, देखिए एक व्यवहारिक सी बात करूंगा आपके साथ। शिक्षा छोटी कब होती है? शिक्षा छोटी कब होती है? ये हमको सोचना चाहिए। नौकरी पाना, घर बनाना, कोठियां बनाना, गाड़ियां लेना, ये शिक्षा का मकसद नहीं है, छोटा सा मकसद है। एक छोटी सी शिक्षा है, ठीक है। हम अपना विकास करें, एक सुविधाएं हैं जीवन जीने के लिए चाहिए होती है। इन सुविधाओं के बिना हम नहीं चल सकते। लेकिन शिक्षा फलीभूत कब होती है? शिक्षा का विराट रूप क्या है? शिक्षा का मंथन क्या? जब हम एक ट्रेनिंग के बाद, शिक्षण के बाद शिक्षित होकर समाज में जाते हैं, तो हमको अपने समाज में कितनी कुरीतियां हैं, कितनी मजबूरियां हैं, कितनी समस्याएं हैं, क्या हम उसे जूझते हैं? क्या हम उसको सॉल्व करते हैं? क्या हम इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ उसको समझते हैं? ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। हमारा उद्देश्य समाज का निर्माण करना, सर्वपल्ली का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है, लेकिन सर्वपल्ली से जो व्यक्ति निकलता है उसका उद्देश्य समाज का निर्माण करना होना चाहिए। इस सिपाही का काम उस उद्देश्य तक, उसके साथ चलना इन सिपाहियों का काम वही है। उस उद्देश्य हेतु हम आपके साथ हैं। मजबूती हमारे कंधों में है, चाहे जुकाम लगे चाहे खांसी लगे। हम घबराने वालों में से नहीं है। दूसरी बात, आपको पता है अभिव्यक्ति के कई साधन हैं। एक पर्सनैलिटी को बनाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ बातें हैं। शायद हम सीख रहे होंगे, शायद हम समझ रहे होंगे। अभिव्यक्ति कैसे बनती है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, उसके लिए सबसे सुंदर चीज, महत्वपूर्ण, नैसर्गिक क्या है? क्या है? वाणी। क्या है? वाणी। शब्द। एक खाई है, शब्द। एक पुल है, ब्रिज है, सेतु है, शब्द। बीच में बड़े बड़े पहाड़ जब गिरते हैं, रास्तों में जब कठिनाइयां आती है, शब्द वो है। शब्द चेतन है। कब क्या बोलना है, कब कहां बोलना है, कैसे बोलना है, ये हमें आना चाहिए। व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर हम पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए शिक्षा में कितनी गहनता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम में
वो चीज कब तक जाती है, कैसे जाती है, इस पे मैं मंथन करना चाहती हूँ। अभी अपने समाज में आप देखते होंगे डेली लाइफ में आईजीएमसी के केस है कल का, परसों का, बड़ा वायरल हुआ, सुना सबने? एक डॉक्टर, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर की गलती है, एक मरीज, एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है और इलाज करने के बाद उसको चेक करने आता है और लात घूसों से, मुक्कों से, व्हाट इज दिस? गलती न उस पेशेंट की है, गलती न उस डॉक्टर की है, गलती किसकी है? बाणी की, शब्द की। शब्द सेतु है, शब्द खाई है, शब्द विध्वंस है, शब्द सृष्टि है। तू इस बेड पे कैसे बैठा? तो मुझे तू बोलने वाला कौन होता है? संवाद देखिए, संस्कार युक्त शिक्षा, संस्कार वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। आप पढ़ोगे भी अभी ये स्टूडेंट्स, छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि गहनता इतनी है, आप में ये चीज जानी चाहिए। आपके व्यक्तित्व में 400 बच्चे हैं यार। हमारी जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। कितनी है? 146 करोड़। एक बटे कितना? 146। हम भारत हैं, मैं भारत हूं, मैं हिंदुस्तान हूं। 1/146 को अंश है इस भारत देश का। जब मैं मजबूत हूं, जब मैं संस्कारित हूं, जब मेरी वाणी सुंदर है, तर्कशील है, ऊंचे विचार वाली है, शब्दों में सोच है, अपनी हथेली पे सुंदर सुंदर शब्द रख के, दिमाग से बोल के, भारतीय ज्ञान परंपरा में वाणी को सृष्टि का, ऋषि मुनि ने वाणी को ब्रह्मा का। क्यों? एक मंत्र आप पढ़ के देखिए, ईश्वर सामने आते हैं। वो क्या है? शब्द। शब्दों की शक्ति क्या है? प्रत्यक्ष चेतना। तो डियर ट्रेनिंग, हमने इस चीज को समझना है, जीवन के सार को समझना है। हम एक परिलक्षित हो